आज है 15 जनवरी 2025, दिन बुधवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, ये हमें कमेंट में बताना ना भूलें। महाकुंभ के पहले अमृत शाही स्नान में मंगलवार को 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। शाही स्नान सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे खत्म हुआ। इस दौरान जूना अखाड़ा समेत सभी 13 अखाड़ों के संतों ने स्नान किया। स्नान के बाद लोगों ने प्रयागराज से लौटना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में जनगणना का काम फिर से 6 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब सरकार को 30 जून 2025 तक प्रशासनिक सीमाओं में बदलाव करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद सीमाओं को फ्रीज कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जनगणना शुरू करने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय करेगा। शहडोल में 16 जनवरी को होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के लिए अब तक 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव सरकार को मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि उद्योग लगाने के लिए जो निवेशक मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, हम उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने देंगे। निवेशकों की सुविधा के लिए हर जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर प्रारंभ किए गए हैं। जिला कलेक्टरों को इनका नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रदेश के 850 से अधिक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों को 17 दिनों के अंदर अपनी और अपनी पत्नी के नाम पर मौजूद संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। उन्हें बताना होगा कि देश के किसी भी राज्य या मध्य प्रदेश में उनके पास कितनी संपत्तियां हैं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट करना होगा कि संपत्ति कब खरीदी गई, खरीदते समय उसका मूल्य कितना था और वर्तमान में उसका बाजार मूल्य क्या है। बैतूल जिले के मुल्ताई में पुलिस ने नकली लिक्विड यूरिया बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा। यहां ब्रांडेड कंपनियों की असली बाल्टी में नकली लिक्विड यूरिया भरकर कई गुना कीमत पर बेचा जा रहा था। पता चला है कि एक बाल्टी में 15 लीटर यूरिया बनाने में करीब 30 रुपए लागत आती थी। इसे बाजार में 1,300 रुपए में बेचा जाता था। खंडवा के स्पा सेंटर में काम करने वाली युवतियों के साथ मारपीट की गई। युवतियों ने रात को मसाज कराने पहुंचे युवक को क्लोजिंग टाइम होने से मना किया था। इसके बाद युवक ने दोस्तों को बुलाकर स्पा सेंटर के संचालक और युवतियों को पीटना शुरू कर दिया। स्पा सेंटर पर काम करने वाली युवतियों ने कहा कि उनके साथ मारपीट के दौरान कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, जिन्होंने वीडियो बनाया है। वो लोग कह रहे थे कि हम बजरंग दल से हैं और कुछ पुलिस वाले हैं। मकर संक्रांति पर्व पर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी और शिप्रा नदी के घाटों पर सुबह से श्रद्धालु स्नान करने पहुंचे। उज्जैन में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दान पुण्य किया और भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। महाकाल मंदिर के पंडित महेश पुजारी ने बताया कि भगवान महाकाल को तिल के तेल से स्नान कराने और तिल्ली के पकवानों का भोग लगाया गया। भगवान को गुड़ और शक्कर से बने तिल के लड्डुओं का भोग लगाकर जलाधारी में भी तिल्ली अर्पित की। सिंहस्थ से पहले इंदौर उज्जैन सड़क को 6 लेन बनाया जाना है। इसके लिए काम शुरू किया जा रहा है। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि वाहनों की सुविधा के लिए पहले टोल टैक्स के पास सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि वाहनों का समय बच सके। मध्य प्रदेश में धार्मिक और पवित्र घोषित शहरों में सरकार शराबबंदी करने जा रही है। नई आबकारी नीति में इसका प्रावधान किया गया है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलती है तो उज्जैन शहर की 17 दुकानें बंद हो जाएंगी। इन दुकानों से पिछले साल सरकार को 242 करोड़ रुपए राजस्व मिला था। इसी तरह 12 और शहरों में शराब नहीं बिकेगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि आहतों के विकल्प पर मंथन किया जा रहा है। इसके अलावा कैबिनेट की सब कमेटी ने शराब के दाम 15% तक कम करने और शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के विकल्पों पर भी मंथन किया। भोपाल के कलेक्टोरेट और कमिश्नर ऑफिस को प्रोफेसर कॉलोनी में शिफ्ट करने के प्रोजेक्ट पर सांसद आलोक शर्मा की ऐसे समय पर आपत्ति आई है जब सभी प्लान बन चुके हैं। ऐसे में करीब 500 करोड़ रुपए लागत का यह प्रोजेक्ट अब अटक सकता है। अफसरों ने भी शिफ्टिंग की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी है। सांसद इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भी मिलने की बात कह चुके हैं। मध्य प्रदेश के रीवा और सतना में कैंसर के इलाज की नई सुविधाएं शुरू करने की योजना है। रीवा में 215 करोड़ रुपए से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनेगा और सतना में 32 करोड़ रुपए से रेडिएशन आंकोलॉजी इकाई स्थापित की जाएगी। इन सुविधाओं से कैंसर रोगियों को स्थानीय इलाज मिलेगा। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में प्रदेश के सेंधवा से गए 38 मजदूरों को बंधक बनाने का मामला सामने आया है। इनमें 19 पुरुष, 8 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। पीड़ित मजदूरों के परिजनों ने मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में आवेदन देकर उन्हें सुरक्षित वापस लाने की मांग की है। जबलपुर की नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल के 14 खूंखार कैदी कई सालों से फरार हैं। इन्हें पैरोल में छोड़ा गया था।
तब से वे लौटकर वापस नहीं आए। कुछ तो ऐसे हैं जो 25 सालों से फरार हैं। इस जेल से बीते 28 सालों में 49 कैदी पैरोल जंप करते हुए फरार हो गए थे। इनमें से 35 को तो पकड़ लिया गया, जबकि 14 अब तक पकड़ाए नहीं गए। भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में लोग जल्द ही एशियाई शेरों के दीदार कर सकेंगे। इनकी 21 दिन की क्वारंटाइन अवधि पूरी हो गई है। ऐसे में 20 जनवरी से पहले इन्हें बाड़े में छोड़ा जा सकता है। गुजरात के जूनागढ़ से एशियाई शेरों का जोड़ा 21 दिसंबर को भोपाल लाया गया था। मध्य प्रदेश में बीजेपी जिला अध्यक्षों की तीसरी सूची जारी हुई है। 12 और जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। जबलपुर में रत्नेश सोनकर तो सागर में श्याम तिवारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्वालियर नगर में जयप्रकाश राजौरिया, वहीं बालाघाट में रामकिशोर कांवरे को कमान सौंपी गई है। बीजेपी ने अब तक 3 बार में 32 जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की है। सागर जिले को बीजेपी ने 2 भागों में बांटकर 2 जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की है। पहली बार में 2, दूसरी बार में 18 और तीसरी बार में 12 जिलों के अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। पुलिसकर्मियों के बच्चों को खेलों में प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस मुख्यालय बड़ा कदम उठाने जा रहा है। अब खेलों में राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय पदक लाने वाले बच्चों को 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इंदौर के नागरिकों को सालों से स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले रॉबर्ट नर्सिंग होम का नया भवन जल्द बनकर तैयार होगा। इस भवन का निर्माण 18 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जो लगभग 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि अस्पताल के 120 साल पुराने ऐतिहासिक भवन को रंग रोगन के जरिए संरक्षित रखा जाएगा। आयुर्वेद, यूनानी और सिद्धा कॉलेजों में 2025 से आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू होगी। उपस्थिति NCIA-SAM में स्वतः दर्ज होगी और मान्यता के लिए आवश्यक होगी। अनुपस्थित पाए जाने पर टीचर कोड निलंबित होगा और कॉलेज पर 25 लाख का जुर्माना लगेगा। यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। छिंदवाड़ा में निर्माणाधीन कुआं धंस गया। इससे मलबे में 6 लोग दब गए। 3 तो किसी तरह बाहर निकल गए, लेकिन मां बेटे समेत एक अन्य शख्स अंदर ही फंस गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हादसा मंगलवार दोपहर में खुनाझिर खुर्द गांव में हुआ। यहां ऐशराव वस्त्राणे के खेत में खुदाई का काम चल रहा था। राजस्थान और भोपाल की टीम को ठेका दिया था। यहां रायसेन और बुधनी से मजदूर काम करने आए थे। अदालत का समय नष्ट करने के एक मामले में याचिकाकर्ता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना राशि 4 सप्ताह में हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति में जमा की जाए। नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया विवादों में आ गई है। 12वीं में हिंदी विषय न होने पर छात्रों का प्रवेश रद्द कर दिया गया। छात्रों ने प्रदर्शन किया और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से मिले। दिग्विजय सिंह ने अनियमितताओं पर चिंता जताई और अधिकारियों से चर्चा करने का वादा किया। प्रयागराज महाकुंभ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ताजा खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। यहां से गुजरने वाली 22 कुंभ स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट सामने आई है। यात्री इन ट्रेनों में सफर कर महाकुंभ का आनंद ले सकते हैं। जिला अदालत में जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूर्व RTO आरक्षक सौरभ शर्मा अब हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाने की तैयारी में है। इधर आयकर विभाग अब तक सौरभ की लोकेशन पता नहीं कर सका है। डिपार्टमेंट लुकआउट सर्कुलर के आधार पर उसके देश से बाहर जाने या आने की स्थिति में खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के भरोसे है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के कारण मध्य प्रदेश में सोमवार मंगलवार की रात न्यूनतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। इसी क्रम में मकर संक्रांति के दिन प्रदेश में सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस तापमान राजगढ़ में दर्ज किया गया। भोपाल, सीहोर, रतलाम एवं शाजापुर में शीतलहर चली। पश्चिमी विक्षोभ और जेट स्ट्रीम के कारण ग्वालियर, चंबल और भोपाल संभाग में वर्षा की संभावना है। रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है। हफ्ते भर पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन जिले की 3 ग्राम पंचायतों के नाम बदलने का ऐलान किया था। सीएम के पैन अटकने वाले इस बयान पर पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, इसी मानसिकता ने सत्यानाश पूरे समाज का किया है। यही मानसिकता पूरे समाज का सत्यानाश कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी।